सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। और आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि पीछे हमारे भाई बहन हमको नहीं देख पाएंगे तो सब मंच पे आ जाएगा। देखिए, आप लोग अनावश्यक वहां से हट जाए, जो ऑपरेट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग तो इधर से भी कर सकते हो यार, साइड से मोबाइल से रिकॉर्डिंग करें। चलिए, तो आप सबों को मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। थोड़ा इको को कम कर दीजिए। मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? कोई हाथ उठा के बता दीजिए। हाँ, चलिए। अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो देख रहा था मेरी माएं बहनें, गुरु भाई सब लोग ट्रैक्टर पे आ रहे थे और बड़े मजे से अपने महादेव का गीत गाते हुए, शिव चर्चा करते हुए, अपने साहब दीदी और अपने महादेव का नाम लेते हुए बड़े मजे से चले आ रहे थे। मन में एक बात आई अचानक से, आपको किसी ने पैसे देकर तो बुलाया नहीं, यहाँ पे दिया है किसी ने? कोई आपको तेल भी नहीं दिया होगा गाड़ी में भराने के लिए कि चल जाइए, कि चलते हैं, सुनेंगे अपने महादेव की बात, घर लौट जाएंगे। सोचिए कितनी मोहब्बत आपको आपके महादेव से है कि आप अपना पैसा खर्चा करके अपने हस्बैंड को, पति को बोल के कि आज खाना बना दिए हैं, रख दिए हैं, आइएगा तो खा लीजिएगा, हम जा रहे हैं चर्चा में, हम लौटेंगे शाम में। अपना समय गंवा के, अपने घर में नहीं रह के भी दिक्कत में ट्रैक्टर से आए होंगे, गाड़ी से आए होंगे, बस से आए होंगे। देवता ही शिव हैं और जिस देश के राष्ट्रीय देवता शिव हो, उस देश के लोगों को शिव के बारे में समझाना तो मूर्खता है। हम आपको समझावेंगे कि आप हमको समझाइएगा। आपके तो राष्ट्रीय देवता ही शिव है, यहाँ तो पशुपतिनाथ स्वयं विराजमान है। पशुपतिनाथ मतलब कौन कौन गया है पशुपतिनाथ? आप लोग गए हैं? हाथ उठाइए जरा, देखिए सभी लोग। चलिए, कहा जाता है कि वो पशुपतिनाथ हैं, पशुओं के भी मालिक हैं। इसको समझिए, जो भगवान पशुओं का भी मालिक है, कीड़ों मकोड़ों का भी मालिक है, सबका मालिक वही है शिव। कहा जाता है जब जानवर का मालिक महादेव हो सकता है तो आदमी का मालिक नहीं हो सकता है। आपका भी मालिक वही महादेव है। साहब ने कहा कि उस शिव से आपने रिश्ता बना रखा है ना पहले से। बचपन में माए कहती थी ना कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। बच्चे बाबा किसको कहते हैं? घर में देखिए आप अपने, सब बच्चा लोग दादाजी को बाबा 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 करके पीछे दौड़ते रहता है। यानी बाबा मतलब जो पूरे परिवार को बड़ा स्नेह से, बड़ा प्रेम से लेके चलता है परिवार को, बाबा तो बच्चे उसी को कहते हैं। यानी एक रिश्ता हमने और आपने बाबा का पहले से बना रखा है। साहब ने कहा कि वो महादेव तो बाबा हैले है, उससे रिश्ता तो बनले है यार, उससे सब कुछ तो हम और आप मांगिए लेते हैं, धन संपत्ति, वैभव, संपदा, संतान, सुख, सब वो शिव दे देता है। ये सब लेने के बाद अगर हमको, हम और आप थोड़ा सा ज्ञान भी मांग लीजिए महादेव से, क्या कि ज्ञानवान है मांगिएगा ना तो यही सब चीज आपको बर्बाद कर देगा। रावण की कहानी सुने हैं ना हम लोग? रावण ने शिव से त्रैलोक्य की शक्ति ले ली। बहुत ताकतवर आदमी था रावण, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पंडित, सोने की लंका थी उसके पास, जैसा कहानियां कहती हैं, बहुत ताकतवर था।
लेकिन कहां गलती हो गया रावण से? महादेव से उसने त्रैलोक्य की शक्ति तो ले ली, ताकत तो महादेव से मांग लिया, ताकतवा को चलाने का ज्ञान ही नहीं मांगा, मामला फंस गया। रावण का क्या असर हुआ ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इतना ताकत रहने के बावजूद भी ज्ञान नहीं होगा तो यही होगा। अरे बिजली का ज्ञान है आपको तब ना आप इससे रोशनी ले रहे हैं, माइक में डाल के आवाज ले रहे हैं, फ्रिज में डाल के ठंडापन ले रहे हैं, हीटर में डाल के गर्मी ले रहे हैं। ज्ञान है बिजली को कैसे इस्तेमाल करना है, तब है ना हम आपको बोलेंगे कि बिजली का तारवा को छुइए तो जरा, छुइएगा? नहीं छुइएगा। काहे नहीं छुइएगा? आपको बुझाता है कि छुएंगे तो मारेंगे झटका, मर सकते हैं। ठीक वैसे ही शिव से सारा कुछ हम और आपको ले लेते हैं। थोड़ा सा ज्ञान भी मांग लीजिए, ज्ञान नहीं मांगिएगा तो मामला फंस जाएगा। हमारी आपकी स्थिति खराब हो रही है और बद से बदतर होती चली जाएगी। भर्तृहरि की पंक्ति को याद करिए, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी भोग की चीजों को हम और आप भोग नहीं पाते, उसी में ससुरा भुक्त हो जाते हैं, वही हमको आपको भोगने लगता है। आप चप्पल खरीदते हैं अपने फायदा के लिए, अब चप्पलवे हमको आपको भोग रहा है। बैठे हुए शिव चर्चा में याद में चप्पलवा आ रहा है, चप्पलवा कोई गायब तो नहीं कर दी। अब मेरा भी यही हाल है, देखिए हम यहाँ जूता खोल के आए हैं बगल में, अब हम बैठे हैं शिव चर्चा में आपके साथ, मेरे दिमाग में तब से जूतवा घूम रहा है, कोई गायब कर दिया क्या? आपका भी यही स्थिति है। बहुत गुरु बहने यहाँ पांव के नीचे ऐसे घुसिया के बैठती है, पांव के नीचे, यहां से कैसे ले जाएगा? अब देखिए फटा हुआ उस चप्पल का कोई मोल नहीं है। हो सकता है यहां से बाहर निकलिएगा तो गेटवा के पास उसका फितवा टूट जाएगा, आपको वहीं फेंकना पड़ेगा, कोई मोल नहीं है। लेकिन बैठे हैं शिव चर्चा में और चप्पलवा दिमाग में घूम रहा है। देखिए बिना ज्ञान के क्या हो रहा है। बैठे हैं शिव चर्चा में, याद आ रहा है कि अरे बाप रे बाप, घर में पर्दावा तो बाहर छोड़ दिए हैं, कहीं कोई घिस के लेके भाग गया तो ला। घर बनाए अपने फायदे के लिए, चप्पल खरीदे अपने फायदे के लिए, लेकिन चप्पल में हमको आपको भोगना शुरू कर दिया। अब हमारा आपका मन शिव की तरफ नहीं जा रहा है, हमारा आपका मन संसार की चीजों की तरफ चला जाता है। साहब ने कहा उस शिव से थोड़ा सा ज्ञान लो। कहा जाता है उस शिव के बारे में, तुम त्रिभुवन गुरु वेद कथाना, तुम तीनों लोगों के गुरु हो, इसीलिए वेद ऐसा कहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। तब भाई जी शंकर के जैसा कब ढूंढिएगा? जब शंकर नहीं मौजूद होगा तब ना। अरे और देवी देवताओं का तो जन्म का दिन मनाते हैं, रामनवमी मना लेते हैं, जन्माष्टमी मना लेते हैं, हम और आप अपना भी जन्मदिन मनाते हैं। मेरा भी जन्मदिन आएगा मई में 24 तारीख को, हम भी मना के खुश हो लेंगे। लेकिन एक बात को जानिए, जिसका जन्मदिन मनाइएगा ना उसका मरणदिन भी मनाना पड़ेगा। बाजार से दवाई खरीदे हैं कभी जाके, दवाई के डिब्बा पे देखिएगा लिखा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी दवाई के बनने का दिन। थोड़ा सा और उलटिए पुलटिए, आपको लिखा मिलेगा एक्सपायरी डेट, यानी उस दवाई के खत्म होने का दिन। तो देवी देवताओं के जन्मदिन पर तो हमको आपको छुट्टी मिल जाता है, महादेव को किसी जन्मदिन पर हमको और आपको छुट्टी नहीं मिलता। काहे कि सरकारों को नहीं पता है कि महादेव का जन्म कब हुआ होगा। उसका क्या जन्म हो सकता है? उसकी वजह से तो पूरी दुनिया का पल प्रतिपल लोग जन्म रहे हैं, रह रहे हैं और जा रहे हैं। वो शिव तो हमारे आपके बीच है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसकी स्थिति का दिन हम और आप मनाते हैं, उसके ब्याह का दिन मनाते हैं ना शिवरात्रि। आप अभी आ रही है, आप तो मनाएंगे। तो साहब ने कहा कि महादेव से थोड़ा सा ज्ञान लो यार, सब चीज को मांगिए ले तो थोड़ी सी बुद्धि भी मांग लो, थोड़ा सा ज्ञान भी मांग लो। ज्ञान मांग लो ना तो जीवन में थोड़ा आनंद हो जाएगा, थोड़ी परेशानियां, थोड़े दुख, थोड़े संतरास, थोड़ी हताशा तुम्हारी कम हो जाएगी। तो मांगने में क्या लगता है यार, महादेव से दया मांगो, दया में ज्ञान होता है। उन्होंने पहला सूत्र दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे काम में उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव की बात करो लोगों से, जो बेटा है उसको बताओ कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरे काम में उन्होंने कहा अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लो। तो ये तो चलते फिरते किया जा सकता है ना।
आप जैसे हैं वैसे रहिए, जो खाते हैं खाइए, जो करते हैं करिए, जिस रंग के कपड़े पहनते हैं पहनिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए, लेकिन शिव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जगत मतलब पूरी दुनिया का एक एक आदमी उनका शिष्य हो सकता है। शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो, शिष्य मतलब जो अनुशासित होने योग्य हो। तो शिष्य तो मन न बनेगा, कपड़ा तो बनेगा नहीं। साधु मन न बनेगा, गेरुआ रंग का कपड़ा पहनने से साधु थोड़ी हो जाइएगा। साधु व्यक्ति का मन बनता है। मन से अपने मन को उस शिव से जोड़ने की कोशिश करिए। मुश्किल है, मगर बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है। 3 सूत्र को करिए, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जब फुर्सत मिले, 3 काम साहब ने दिया है, करिए। आज करोड़ों लोग शिव के शिष्य हैं कि नहीं? अपने जीवन से कष्ट और दुख मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे हैं? तो हम लोग महादेव के सौतेले थोड़ी हैं, हम लोग भी उस शिव के अपने हैं। हम लोग भी 3 सूत्रों को करेंगे, अपने गुरु शिव को याद करेंगे, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे, अपने गुरु शिव को प्रणाम करेंगे। तो इतना आसान है, चलते फिरते करिए। और आप तो खुशकिस्मत है कि आप नेपाल के वासी हैं, इस देश के वासी हैं, ये पशुपतिनाथ की धरती है। आपको तो बहुत आसान है काम करना। लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। चलिए, वक्त भी हो रहा है, कुछ सवाल आपने भेजे होंगे तो हम लोग उत्तर ढूंढते हैं उसके। बहुत सारे जिज्ञासाएं हैं, उसमें से कुछ जिज्ञासा हम लोग देखते हैं। एक गुरु भाई ने लिखा है कि भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है? आपने जिज्ञासा सुनी, भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर है? अरे कोई अंतर नहीं है, कामवा का अंतर है, काम का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। अब मोनू बाबू में और अभिनव आनंद में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। अरे एक बच्चा है, उसके पिताजी उसके पिता भी हैं और मास्टर भी है। अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। उसके पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो मास्टर साहब हो गए, उसके पिताजी का अपना संबंध उसके पुत्र से है तो पिता और पुत्र का संबंध हो गया। यही देखिए ना, आप पिता और पुत्र के संबंध में अपने बाबा से मांगते हैं कि नहीं मांगते? धन संपत्ति वैभव मांगते हैं ना? अरे तो बातें समझ के ना मांगते हो भाई। आप देवघर जाते हैं, बहुत सारे लोग तो क्या लिखते हैं? बाबा धाम जा रहे हैं। ये नहीं लिखते हैं कि देवघर जा रहे हैं, लिखते हैं हम अपने बाप के घर जा रहे हैं, छुट्टी दीजिए। यानी रिश्ता आपने पहले से बना रखा है। साहब ने कहा कि पिता और पुत्र के रिश्ते में तो तुम जो मांगोगे बाप तुमको दे देगा, लेकिन ज्ञान को नहीं बांट सकेगा। वो 2 भाई है, अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो पिता दोनों को आधा आधा बांट के दे देगा, लेकिन अगर अपने पिता से ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का तो बंटवारा नहीं होगा। उसके लिए आपको सीखने की मानसिकता में आना होगा, सीखने की चाहत में आना होगा। तो वो शिव तो भगवान है, भगवान के रूप में वो सबके हैं, लेकिन वो भगवान आपको ज्ञान नहीं दे सकते। वो भगवान जब गुरु की कुर्सी पर आएंगे तो ही आपको ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिव जगत के गुरु है। गुरु नाम गुरु है ना, गुरुओं के भी गुरु है वो। तो काम का अंतर है, शिव नाम के ही नहीं काम के भी गुरु है। शिव तो हिले है, लेकिन वो शिव ज्ञान देने का भी काम करते हैं। कहा ही जाता है ज्ञान मिच्छेद तू शंकरा, तुम ज्ञान देते हो इसीलिए शंकर हो। तो वो शिव तो एक है, उनका काम है ज्ञान देना, तो आपको ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी कोई अंतर नहीं। चलो, एक भाई साहब कहते हैं शिव चर्चा क्या है, शिव चर्चा का महत्व क्या है? ये तो आप करिएगा तब बुझाएगा। अब आपको प्यास लगी है, हम पानी के बारे में 4 घंटा यहाँ से भाषण देंगे तो आप गरिएबे ना कीजिएगा हमको कि हमको प्यास लगा है, मोनू बाबू भाषण देगा। आप शिव चर्चा करिए। शिव चर्चा किस भाव से करना है? ऐसा नहीं कि शिव चर्चा में बकर बकर करना है। शिव चर्चा तो हमसे आपसे ज्यादा बढ़िया टेम्पो में माइक लगा दीजिएगा तो वो करेगा, 24 घंटा करेगा शिव चर्चा। उसमें कैसेट लगा दीजिए, आपसे बढ़िया शिव चर्चा करेगा। लेकिन वो तो महादेव नहीं होगा, लेकिन वो तो शिव शिष्य नहीं होगा। शिव शिष्य कौन होगा? हमारा और आपका मन होगा। अपने मन में इस भाव को रखिए कि हम शिव के शिष्य हैं, मेरा काम है लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ना। इस भाव से शिव चर्चा करिएगा तो सचमुच में आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफ कम होंगे। आपका मन इस बात को अनुभूत करेगा
कि शिव चर्चा ही नहीं, बहुत कमाल की चीज है ये। अपने गुरु शिव से जुड़ने की विधा है ये। चलिए, रमेश गुरु भाई गहरी से लिखते हैं, सांस तो आया नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, क्या माला से 108 बार करना जरूरी है? यार अब देखिए, अब आपको जागतिक कष्ट है तो एक आध माला करना चाहिए। कुछ भी साहब ने शिक्षानुभूति में भी लिखा है, एक माला, एक दिवारात्रि में, एक दिन या रात में जब भी आपको फुर्सत मिले, अगर फुर्सत मिलती है तो एक माला आपको करना चाहिए। वैसे अगर नहीं मिलती है तो आप श्वास पर श्वास भी प्रणाम कर सकते हैं। श्वास पर श्वास प्रणाम कैसे करना है? सोचना है इस बात को। श्वास की दो ही स्थितियां है ना, एक अंदर जाएगी, एक बाहर आएगी। तो जो अंदर जा रही है, जब आप आराम कर रहे हैं या लेटे हुए हैं, तो सोचिए कि नमः अंदर जा रहा है, शिवाय बाहर आ रहा है। सांसों की माला सबसे अच्छी माला इसलिए कही जाती है कि कोई आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि माला घुमाना है, मन ही मन इस बात को सोचना है कि नमः अंदर जा रहा है सामान्य गति पर। अब किसी आदमी को यहाँ से 4 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, कांपने लगेगा, करने, अब उसको कहिए कि नमः शिवाय करो, बात जन्म में नहीं कर पाएगा। तो सांसों की सामान्य गति, जब सामान्य गति है, जब आप सोने जा रहे हैं या बैठे हुए हैं एकदम सामान्य रूप से, तो इस बात को सोचिए कि नमः अंदर जा रहा है, शिवाय बाहर आ रहा है। श्वास पर श्वास आप प्रणाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सांसों की माला पर सिमरू में पी करना। अब जिसके पास हाथ नहीं है वो माला कैसे करेगा भाई जी? नहीं कर पाएगा। अब मैं अपने दाहिने हाथ से लिख नहीं पाता हूँ, मुझे चोट है दाहिने हाथ में। अब आप हमको कहिएगा माला करने के लिए, तो हम दाहिने हाथ से माला कर ही नहीं पाएंगे। मैं तो दाहिने हाथ से खा भी नहीं पाता। ये गुरु भाई पूछते हैं, अध्यात्म और धर्म में क्या संबंध है? अभी तो गुरु भाई बोलिए रहे। एक बात समझिए, आपका धर्म ही है आध्यात्मिक होना। आप सवाल को उल्टा पूछ रहे हैं। आपका धर्म ही है आध्यात्मिक होना। आपका धर्म ही है कि उस शिव ने आपको भेजा है तो आपको शिव की तरफ चलना है। वो तो हमारे आपके पास बुद्धि है तो हम और आप जगत की तरफ चलने लगते हैं। अपनी चीजों में अध्यात्म को शामिल करिए, अपनी चीजों में उस शिव को शामिल करिए, अपनी चीजों में अपने दैनिक जीवन में सार के दिए हुए 3 सूत्रों को शामिल करिए। आप धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक होना मतलब क्या होना? इस बात को जानना कि इस धरती पर जो आए हैं ना हम और आप, काहे के लिए आए हैं भाई? क्या करने के लिए आए हैं हम और आप? खाली आए हैं धरती पर रहने, खाने और चले जाने के लिए। इतना तो कुत्ता भी करता है और उतना मोनू बाबू भी करते हैं। कुत्ता भी धरती पर आता है, पैदा होता है, रहता है, रोटी खाता है और चला जाता है। मोनू बाबू भी तो यही काम कर रहे हैं। आए हैं, रहे हैं, रोटी खाएंगे या चल जाएंगे। तो फिर आदमी में और मोनू बाबू में और कुत्ता में फर्क क्या रहा? अरे भाई, हम और वो शिव की तरफ नहीं चल सकता। हम और आप शिव की तरफ चल सकते हैं। उस शिव ने इतना सौभाग्य हमको और आपको दिया है। धन भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य का तन है, बहुत कुछ बढ़िया किया है आपने पिछले जन्म में, तब आपको मिला है। तो इसका सदुपयोग करिए। अपने इस मन को, अपने इस तन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए। तन का तो छोड़ दीजिए, तन तो जाएगा ही नहीं। हमारा और आपका शरीर तो मंदिरों में चला जाता है। मंदिर में जाइए जरूर, लेकिन अपने मन को उस मंदिर में लेकर जाइए। सिर्फ शरीर को ले जाने से कुछ नहीं होगा। अपने मन को उस शिव से जोड़ने की कोशिश करिए। अपने मन में उन 3 सूत्रों की उतारने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपका मन आध्यात्मिक हो जाएगा। आप आध्यात्मिक होइएगा तो आपके अगल बगल के लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे। समाज से समष्टि, समष्टि मतलब दुनिया। समाज धीरे धीरे आध्यात्मिक होगा, दुनिया आध्यात्मिक हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और हम और आप तो पैदाइशी खूबसूरत लोग हैं, पैदाइशी अच्छे लोग हैं। हम और आप पैदाइशी बुद्ध हैं, लेकिन हमको और आपको शिव के शरण में चलना होगा। एकमात्र यही उपाय है। तो चलिए ना शिव की तरफ। क्या लगता है? साहब ने तो कहा कि आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर शरीर तो जाएगा नहीं। अपने मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए। 3 सूत्रों को करिए। बहुत अच्छी चीजें हैं ये। कौन नहीं चाहता कि हमारी आपकी परेशानी कुछ कम हो जाए? सर्व चिंता परित्यज्यम दिव्येकम परीक्षेत। सारी चिंताओं को छोड़िए, परीक्षा करिए एक दिन अपने गुरु की कि हम कष्ट में हैं सरकार, थोड़ी दया कर दीजिए हम पर। थोड़ी दया न करिएगा और करके देखिए। अपने गुरु शिव से दया की याचना करके देखिए, दया होती है, आपके कष्ट दूर होते हैं। तबे ना आज साहब ने शुरू किया था इसको वर्षों पहले, और आज करोड़ों लोग देश और विदेश में शिव के शिष्य होते चले जा रहे हैं। तो कुछ मिल रहा होगा तभी ना हो रहा होगा भाई। यहाँ भी हजारों लोग बैठे हुए हैं।
मैंने तो कहा कि आपको किसी ने पैसे देकर तो नहीं बुलाया, लेकिन आप अपना पैसा लगा के आए हैं, इसलिए नहीं लगा के आया, इसलिए लगा के आए हैं कि चलते हैं हम भी अपने गुरु शिव की बात सुनेंगे। अरे गोड़वा तो दर्द सबका करता है, मेरा भी घुटना दर्द कर रहा था अभी हम बैठे हुए थे घर में तो, लेकिन मन सोचा कि यार महादेव का बात सुनेंगे, महादेव का बात करेंगे तो थोड़ा हो सकता है दर्द कम हो जाए। कहे कि दर्द तो मने ना बुझता है भाई, यहाँ दर्द हो रहा है। अपने मन में शिव की बात डालिएगा तो थोड़ा आनंद की स्थिति में आइए। चलो। गुरु भाई विमल मिश्र महोत्तरी नेपाल कहते हैं, क्या ईर्ष्या घृणा अहंकार से रहित प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है? देखिए यार, इस बात को समझिए कि घृणा, ईर्ष्या, अहंकार ये भी इस जगत का एक हिस्सा है ना। लेकिन कोशिश करिए, अगर आप प्रेम की तो अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती ना। क्या अभिव्यक्ति करिएगा? ये तो महसूस करने की चीज है। महसूस करिए। आप किसी अपने घर में देखिए ना, आप पति से प्रेम करते हैं, पति आपसे प्रेम करते हैं, आप अपने पिता से प्रेम करते हैं। इसको कभी कोई कहे कि बताइए कैसे करते हैं, तो आप बता पाइएगा? ये तो समझ से समझ की चीज है, ये तो अनुभूत करने की, महसूस करने की चीज है। ये तो दिल से दिल का रिश्ता है, इसको तो किताबों में नहीं उतारा जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और मंच पर यहाँ से अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, प्रेम की बात बोल रहे हैं, नीचे उतर के किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। तब ये नहीं कहा जा सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं। प्रेमी तो जिससे भी प्रेम करेगा वो तो उसमें घुल जाता है। ईश्वर से प्रेम करेगा तो उसके दिलो दिमाग पर वो शिव छा जाएंगे, दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाएगा। उस गाने की तरह हो जाएगा कि तुम सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, कुछ मुझे नहीं चाहिए तुमसे। प्रेम में तो अपना चीज दिया जाता है, प्रेम में तो सुख दिया जाता है, अगला का दुख लिया जाता है। मेरे सुख सब तेरे और तेरे दुख सब मेरे। तो आप प्रेम करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति अगर घृणा की कर रहे हैं तो आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। ये गुरु भाई लिखते हैं, शिव गुरु की दया ही शिष्य जीवन का आधार है, कैसे? हाँ बिल्कुल, साहब ने पहले सूत्र में कहा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु है, मुझ शिष्य पर दया करिए। अरे दया से ही ना पूरी सृष्टि चल रही है भाई साहब। आपका मन भी इस बात को जिस दिन समझ जाएगा कि सचमुच में महादेव की दया होती है, सचमुच में महादेव की दया से ही ये पलकें झुक रही हैं, उठ रही हैं, ये सांसें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। सब चीज का पूरी सृष्टि का तो आधार दया ही है, शिष्य का भी आधार दया है। दया में क्या करेंगे हम और आप? यही ना मन ही मन कहते हैं कि सरकार हमसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आपके लिए दया कर दीजिए। हम निरीह हैं। वो पुरानी कहावत है ना कि जाको कह दो उस खुदा से, मुझसे अब और उतरा और चढ़ा नहीं जाता, आपके रास्ते से खुद उठा ले दोस्तों। अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है। उस शिव से दया की याचना इसलिए की जाती है कि सरकार हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम पर दया करिए। किसी को फांसी हो जाती है तो महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ अपील करता है कि सरकार हम तो अपराध करवे किए, लेकिन हमको माफ कर दीजिए, हम पर दया कर दीजिए। तो उसकी दया तो शिष्य का ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक जीवन का, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का आधार है। शिष्यों का आधार तो है ही है। चलिए, गुरु भाई कहते हैं कि कंगन क्या है? कंगन पहनने से क्या फायदा है? तो पहनिएगा तो बुझाएगा। आप हमसे पूछ रहे हैं मिठाई क्या है, मिठाई खाने से क्या होता है, ये हम आपको कैसे बता रहे हो? हम खाए, हम बुझ रहे हैं, आप भी पहनिए, आप बुझिएगा, क्या दिक्कत है? और रुद्राक्ष ना है भाई, कोई खराब चीज तो है नहीं, कोई जूते का माला तो आपको कर नहीं रहा पहनने। रुद्राक्ष आध्यात्मिक सुख तरंगों का वाहक है, लकड़ी है, शिव के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो पहनना चाहिए आपको। इसके बहुत सारे लाभ है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, पहनिए। हम और आपको भुला के जा रहे थे, महादेव को गुरु मान लिए, कंगन भी पहन लिए। हम और आप भुला के जा रहे थे, भुला गए इस बात को कि महादेव को गुरु माने, चर्चा करना है। दूसरा सूत्र में पत्नी बोली है टमाटर लेके आइएगा, 3 दिन से बोल रहे हैं आपको टमाटर, टमाटर आप ला नहीं रहे हैं।
और बार बार भूल जा रहे हैं। जा रहे थे बाजार, एक आदमी आपको देखा, है भाईजी ये क्या पहने हुए हैं? आप तो टमाटर की याद में जा रहे थे कि आज नहीं लाएंगे तो बीवी से बड़ी गाली सुनेंगे, लेकिन वो आदमी आपको आपके गुरु का याद दिला दिया ना। अनचोके में आपको भुला के जा रहे थे, अनचोके में वो आदमी आपसे पुण्य करवा दिया, अनचोके में वो आदमी आपसे दूसरा सूत्र करवा दिया। आप चर्चा करने लगे उससे, आप उसको अपने गुरु शिव से जोड़ने लगे, तो सोचिए ये कंगनवा कितना काम करता है। बहुत काम करता है। जब आप चलेंगे, जब आप पहनेंगे तो और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं, आप समझेंगे। एक अंतिम जिज्ञासा है, प्रारब्ध क्या है? कृपया सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। कुछ नहीं है, उस सब चीज पर ध्यान मत दो। प्रारब्ध, कर्म फल, ये कुछ नहीं है। ये सब कहानी लोग कहते हैं कि जो आपने किया है वो जमा है एक जगह आपका पोटली में, वही है प्रारब्ध, कर्म फल आपके। जो आप करिएगा वैसा पाइएगा। इन चीजों पर मत ध्यान दीजिए, फंस जाइएगा झूठे शब्दों के माया जाल में फंस के क्या कीजिएगा। हम भी मंच पर से बैठ के आपको 74 वो श्लोक सुना देंगे, आप यहाँ से भर जाइएगा ना तो कहिएगा बात मनुआ वो का बकर बकर करके बुझेबे नहीं किया। तो ये सब चक्करों में ना पड़ो यार। प्रारब्ध, कर्म, साहब की बातों को याद रखो। 3 काम को करना है। अपने गुरु शिव से दया मांगिए मन ही मन, अपने गुरु की चर्चा करिए और नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए। इतना ही काफी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ईमानदारी से किया गया प्रयास, ईमानदारी से किए गए ये 3 सूत्र आपको प्रारब्ध क्या, आपको इस प्रारब्धों के जाल से मुक्त कर देंगे, आपको उस शिव से जोड़ देंगे। आपके सारे कर्म फल जो भी है संचित हैं या आपने अर्जित किए हैं वो धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगे और आपको आपकी स्थिति आपका बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। हम और आप परेशानियों से थोड़ा मुक्त हो जाएंगे और हमारे और आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी। साहब की बातों को याद करिए, साहब दीदी का साथ मत छोड़िए। उन्होंने हमारे और आपके दिलों में शिव को बिठाया है लाके। एहसानमंद रहिए साहब दीदी के प्रति। एहसान आध्यात्मिकता में बहुत जरूरी है, कृतज्ञता आध्यात्मिकता में बहुत जरूरी है। आप कृतज्ञ होइए, आप इस बात का एहसान मानिए कि उन्होंने आपके जीवन में शिव को लाके रख दिया। आप सचमुच में हमारे आपके जीवन में कमल खिल जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को महादेव को गुरु मानने में कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत है बताइए? नहीं है? और कोई सवाल है? मैं जान रहा हूँ मन संचालक मुझे बना रहे हैं, नहीं सर सवाल सब इतना है मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको घर जाना है, आप घर जाइए और आपकी संख्या को धीरे धीरे आराम से जिस भी गाड़ी से आप आए हैं अपने ड्राइवर को बोल दीजिए, बड़े आराम से इत्मीनान से महादेव की बात, महादेव के भजन गाते हुए जाइए। अपने घर में अपने महादेव को लेके जाइए, अपने महादेव को दूसरों को बांटिए। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार कीजिए। चलिए अभी मैं हूँ 5 मिनट, आभार एवं समापन होगा, यहाँ के लोग करेंगे, आप सुनिए उसके बाद जाइए।